हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम में। दोस्तों, क्लास 10th में त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। उसमें 2 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कवर कर लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि tan थीटा बराबर a/b तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा बट्टे a कोसेक थीटा बराबर 1। तो चलिए इसे हम लिख लेते हैं कागज पर। क्वेश्चन है tan थीटा बराबर a बट्टे b और सिद्ध करना है b sec थीटा बट्टे a कोसेक थीटा बराबर 1। तो हमें ये सिद्ध करके लाना है। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि हमें tan थीटा का मान दिया हुआ है, बाकी के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए हमें समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। तो हमने समकोण त्रिभुज बना लिया और इसका नाम रख दिया ABC। और इसमें tan थीटा का मान दिया हुआ है, तो tan थीटा बराबर a/b और tan किसके बराबर होता है? लंब बट्टे आधार के। तो इसमें लंब कितना हो गया a, तो a लिख दिया। आधार कितना हो गया b, तो b लिख दिया। अब हमें 2 भुजाएं पता है, लंब और आधार, लेकिन हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब कर्ण का हमें मान ज्ञात करना है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना दिया a, तो a का वर्ग प्लस आधार कितना दिया b, तो b का वर्ग। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट में a² प्लस b²। तो हमने कर्ण का मान ज्ञात कर लिया। अब इसे त्रिभुज में रख देंगे। तो ये हो गया a² प्लस b²। अब हमसे जो सिद्ध करवा रहा था उसे लिख लेते हैं। तो सिद्ध करवा रहा है b sec थीटा बट्टे a कोसेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ लिख लेते हैं b sec थीटा बट्टे a कोसेक थीटा बराबर 1। तो अब हम इसे LHS मान लेते हैं और बराबर की दूसरी तरफ वाले को RHS। तो LHS को हम लेकर चलेंगे और सिद्ध करके क्या लाएंगे? RHS। तो हम LHS को लिख लेते हैं। तो LHS बराबर b sec थीटा बट्टे a कोसेक थीटा। अब हम त्रिभुज की मदद से इसमें सेक थीटा और कोसेक थीटा के मान रखेंगे। तो सबसे पहले हम इनके मान लिख लेते हैं। तो त्रिभुज की मदद से निकालेंगे सेक थीटा का मान। तो हमें पता है कि सेक किसके बराबर होता है? सेक होता है कर्ण बट्टे आधार के बराबर। तो यहाँ से कर्ण का मान कितना दिया है? अंडर रूट में a² प्लस b²। और आधार का मान कितना दिया है? b, तो b लिख दिया। तो ये हमने सेक थोड़ा कट गया, दिखा देता हूँ इधर। तो हमने सेक थीटा का मान निकाल लिया अंडर रूट में b² बट्टे a²। अब ऐसे ही किसका मान निकाल लेंगे? कोसेक थीटा का मान। तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब। तो यहाँ से कर्ण का मान उतना ही है, तो a² प्लस b² बट्टे और लंब कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 1। तो यहाँ पे a लिख दिया। तो हमने ये दोनों मान निकाल लिए, सेक थीटा और कोसेक थीटा के। अब इन्हें हम LHS में रख देंगे। तो चलिए हम इनके मान रखते हैं। तो b इंटू सेक थीटा का मान निकाला था अंडर रूट में a² प्लस b² बट्टे b, और फिर नीचे a इंटू कोसेक थीटा का मान रखेंगे। कोसेक थीटा का मान है a² प्लस b² बट्टे a। अब इनमें जो कट रहा है उसे काट देंगे। तो ये b से तो b कट जाएगा और ये a से a कट जाएगा, और अंडर रूट a² प्लस b² से अंडर रूट a² प्लस b² कट जाएगा। तो यहाँ पे सब कुछ कटा, कितना बचेगा? 1। तो हमें यही सिद्ध करके लाना था। तो अब यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS। यहाँ लिख देता हूँ LHS बराबर RHS।
ये हुआ क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है cos a बराबर 4/5, तो सिद्ध कीजिए tan a बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sin a बट्टे sec a। तो हमने क्वेश्चन पहले से ही लिख लिया है, तो चलिए क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो इसमें cos a बराबर दिया है 4/5, तो हमने इसके लिए एक समकोण त्रिभुज बना लिया। अब इसमें हम मान रखेंगे, तो cos किसके बराबर होता है, आधार बट्टे कर्ड के बराबर होता है। तो इसमें आधार कितना दिया है 4, तो 4 लिख लिया, और कर्ड कितना दिया है 5, तो यहाँ 5 लिख लिया। अब इसे a माना है तो यहाँ पे a लिखना पड़ेगा, a के सामने की भुजा लंब हो गई तो इसे b मान लो और इसे c मान लो। अब इसमें दो भुजाओं के मान दे दिए हैं, कर्ड और आधार के, लंब का मान ज्ञात करना है। तो हमें दो भुजाओं के मान पता हो, समकोण त्रिभुज में तीसरे का मान ज्ञात करना हो तो क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए क्या करेंगे, कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब इसमें कर्ड का मान कितना दिया है 5, तो 5 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग हमें ज्ञात करना है, और आधार कितना दिया है 4, तो 4 का वर्ग। तो 5 का वर्ग होता है 25 बराबर l स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16। अब यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो l स्क्वायर बराबर 25, 16 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो l स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 में से 9 निकालेंगे तो कितना बचेगा, सॉरी 25 में से 16 निकालेंगे तो कितना बचेगा 9। तो l बराबर अंडर रूट में 9, तो l का मान कितना आ जाएगा 3। क्यों, क्योंकि 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है। तो हमने लंब का मान निकाल लिया, कितना निकाल लिया 3। अब इसे हम त्रिभुज में रख देंगे, तो यहाँ रख दिया त्रिभुज में। अब हमें जो मान पूछ रहा है उन्हें निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें tan निकालना है, फिर उसके बाद sin निकालना है, उसके बाद sec निकालना है। तो तीनों के मान अलग अलग निकाल लेते हैं। तो इसे इधर निकाल लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले किसका निकालना है, tan a। तो tan किसके बराबर होता है, लंब बट्टे आधार, और लंब कितना दिया है 3 और आधार कितना दिया है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 3/4। अब दूसरा ज्ञात करना है sin a का। तो sin a बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ड। अब लंब कितना दिया है 3 और कर्ड कितना दिया है 5, तो 3/5। और तीसरा ज्ञात करना है sec का। तो sec a बराबर, और sec किसके बराबर होता है, कर्ड बट्टे आधार के। तो इसमें कर्ड कितना दिया है 5, आधार कितना दिया है 4, तो यहाँ लिख देंगे 5/4। तो हमने ये तीनों मान ज्ञात कर लिए। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम LHS और RHS मान लेते हैं। तो इस साइड को हम LHS मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं RHS। तो सबसे पहले हम LHS लिखेंगे। तो LHS बराबर है tan a बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब इसमें मान रख देंगे, tan का मान कितना है 3/4, तो बराबर 3/4 बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर है तो 3/4 का वर्ग। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर तो 3/4 ही रहेगा, तो 3/4 लिख दिया। अब नीचे 1 प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और 4 का वर्ग करेंगे तो 16। ये थोड़ा कट गया है, इसे इधर कर लेते हैं। तो 3/4 प्लस 1 प्लस 9/16। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 3/4 बट्टे 16 का एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 मानकर, तो 16 ही आ जाएगा। 1 का भाग 16 में देंगे तो 16, और 16 का भाग 16 में देंगे एक बार, 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो बराबर 3/4 बट्टे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25, और बट्टे में कितना आ जाएगा 16। अब इसे इधर लिख लेते हैं। तो कितना मान आया था 3/4 और बट्टे में 25 फिर बट्टे 16। तो इस 4 से एक बार और ये 4 बार कट गया, बाकी तो कुछ कटेगा नहीं। तो इसका गुणा ऊपर कर देंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 3 12, तो ये 12, और 25 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो हमने LHS निकाल ली, कितनी आ गई 12/25। अब ऐसे ही हम RHS को सॉल्व करेंगे। तो RHS कितनी दी है sin a बट्टे sec a। तो हम लिख लेते हैं RHS को भी। तो RHS
RHS बराबर साइन ए बट्टे सेक ए। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने मान ज्ञात कर लिए पहले से इनके। तो साइन ए का मान 3/5 है और सेक ए का मान कितना दिया है 5/4। तो अब इन्हें लिख लेते हैं यहाँ पे। तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। साइन ए का मान लिखेंगे 3/5 और बट्टे में सेक ए का मान लिखेंगे 5/4। तो 5। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। बीच बीच का गुणा करेंगे, ऊपर नीचे का गुणा करेंगे। इसका इसमें गुणा कर देंगे और 5 का 5 में कर देंगे। तो गुणा करेंगे 4 का 3 में करेंगे 4 3 12 और 5 का 5 में करेंगे 5 5 25। ये कितना आ गया RHS 12/25। अब चेक करते हैं LHS भी कितना आया था 12/25 और RHS भी कितना आया 12/25। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS। यही हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है साइन थीटा बराबर 1/2। तो सिद्ध कीजिए 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यू थीटा बराबर 1। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन लिख लिया है मैंने। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें साइन थीटा का मान दिया है और साइन के ही बारे में पूछ रहा है। तो इसमें त्रिभुज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसमें मान लिखेंगे और आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले इसे मान लेते हैं LHS और इसे मान लेते हैं RHS। यहाँ पर LHS लिख लेता हूँ। LHS बराबर 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन की पावर 3 थीटा। हमें LHS सॉल्व करके RHS के बराबर मान लेकर आना है। तो सबसे पहले इसमें मान रख लेते हैं। साइन थीटा का मान कितना 1/2। तो यहाँ पे 1/2 लिख देंगे माइनस 4 गुणा साइन। तो यहाँ पे भी 1/2 लिखेंगे, लेकिन इस पे घात कितनी है 3 है, तो इस पे भी 3 ही लगानी पड़ेगी। तो बराबर 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, बट्टे में कितना आ जाएगा 2 माइनस 4 गुणा 1 का क्यू 1 ही होता है और 2 का क्यू 8 होता है। अब इसमें जो कट रहा है उसे काट देंगे। तो इसमें केवल एक संख्या कट रही, 4 1 4 4 दूनी 8। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 और 2 ऐसा की ऐसा ही आ जाएगा। अब इसमें हर समान है, हर समान है तो अंश डायरेक्ट घट जाएंगे। तो 3 से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 2 और हर तो समान है तो हर एक बार आ जाएगा। अब 2 से ये कट जाएगा, कितना बचेगा 1। तो हमें RHS में यही सिद्ध करके लाना था कि 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS। यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है साइन ए बराबर 1/3। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 20 को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन में कहा है कि साइन ए बराबर 1/3। तो कॉस ए इंटू कोसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें साइन का मान दे दिया है, लेकिन इसमें कॉस का पूछ रहा है, कोसेक का भी है, टेन का भी और सेक का भी है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं ABC। अब इसमें साइन का मान दिया है तो साइन लिख लेंगे। साइन किसके बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण के बराबर होता है। और ये किसके बराबर दिया है 1/3 के। तो इसमें लंब बराबर कितना दिया है 1, तो 1 लिख लिया। कर्ण बराबर कितना दिया है 3, तो 3 लिख लिया। अब लंब और कर्ण लंब और आधार इस यहाँ पे 3 यहाँ आएगा। तो लंब और कर्ण के मान दिए तो मैंने लिख लिए। अब मान किसका ज्ञात करना है आधार का मान ज्ञात करना है। तो अब हमें आधार का मान ज्ञात करने के लिए क्या लगानी पड़ेगी पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब इसमें कर्ण का मान दिया हुआ है और लंब का मान दिया, आधार का मान ज्ञात करना है। तो लिख देते हैं कर्ण का मान दिया है 3, तो 3 का वर्ग प्लस बराबर आधार का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो आधार का स्क्वायर, और लंब का मान दिया है 1, तो 1 का
वर्ग। अब इसका वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा, बराबर में 1 का वर्ग 1 प्लस ए का वर्ग ए स्क्वायर। अब 9 में 9 इधर लिख लेंगे, ए इधर लेकर आएंगे तो 1 आ जाएगा और बराबर ए स्क्वायर। अब 9 से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8, तो बराबर में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट में 8। अब अंडर रूट में 8 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो ए बराबर 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, तो 2 अंडर रूट में कितना बचेगा 2। तो आधार का मान कितना आ गया 2 अंडर रूट 2। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 अंडर रूट 2। तो हमने आधार का मान ज्ञात कर लिया है। अब जो मान पूछ रहा है उनके मान निकाल लेते हैं। तो इसमें मान किसका पूछ रहा है, सबसे पहले कॉस ए का, तो कॉस ए का मान ज्ञात कर लेते। कॉस ए बराबर, कॉस किसके बराबर होता है आधार बट्टे कर्ड के, और आधार कितना दिया है 2 अंडर रूट 2 और कर्ड कितना दिया है 3। ऐसे ही कोसेक ए का निकालेंगे तो कोसेक किसके बराबर होता है, कोसेक होता है कर्ड बट्टे लंब के। तो कर्ड कितना दिया है 3 और लंब कितना दिया है 1। अब ऐसे ही टेन का ज्ञात करेंगे तो टेन किसके बराबर होता है लंब बट्टे आधार के। तो लंब कितना दिया है 1 और आधार कितना दिया है 2 अंडर रूट 2। ऐसे ही सेक का ज्ञात करेंगे तो सेक किसके बराबर होता है, सेक होता है कर्ड बट्टे आधार के, कर्ड बट्टे आधार के। तो कर्ड का मान कितना दिया है 3 और आधार का मान कितना दिया है 2 अंडर रूट 2। तो जो भी मान हमसे इसमें रखवाने थे या हमसे रखवा रहा था वो सभी मान हमने निकाल लिए। अब केवल इसमें मान रखने हैं और सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। तो हम डायरेक्ट मान रखते हैं। तो कॉस ए का मान कितना आया है 2 अंडर रूट 2 बट्टे 3 इंटू कोसेक ए का आया 3 बट्टे 1 प्लस टेन का आया है 1 बट्टे 2 अंडर रूट 2 और सेक का आया है 3 बट्टे 2 अंडर रूट 2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 अंडर रूट 2, क्योंकि किसी भी संख्या का अंडर रूट के अंदर गुणा नहीं होता है। तो हम 3 का गुणा किस में करेंगे 2 में करेंगे। तो 3 दूनी 6 अंडर रूट में 2 2 ऐसे। फिर 3 प्लस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 और अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, केवल कितना बचेगा 2 बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे 2। तो 6 अंडर रूट 2 बट्टे 3 प्लस 3 बट्टे 8। अब इन दोनों का क्या ले लेंगे एलसीएम। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना 8 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 24। तो 24 लिख लिया। अब 3 का भाग इसमें करेंगे तो कितने बार जाएगा 8 बार जाएगा और 8 का गुणा 6 में करेंगे तो 8 6 48 और अंडर रूट में 2 प्लस 8 का गुणा भाग इसमें करेंगे तो 3 बार जाएगा 8 3 24, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जब ऐड करोगे तो आ जाएंगे 57 और प्लस अंडर रूट में 2 और प्लस के 9 बट्टे 24। ये क्या हुआ हमारा आंसर, ये हमारा हुआ आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है 13 साइन ए बराबर 12, तो सेक के माइनस के टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन लिख लिया है 13 साइन ए बराबर 12, तो सेक ए माइनस टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो इसमें साइन का मान दिया हुआ है लेकिन सेक और टेन के बारे में पूछ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज बना लिया ए बी सी। अब इसमें मान किसका दिया है साइन का, लेकिन डायरेक्ट नहीं दिया है, इसमें 13 है ना, इसके गुणा में कर दिए। अब ये संख्या है 13, वो साइन ए के गुणा में अब दूसरी तरफ लेकर जाओगे तो किस में पहुंच जाएंगे, भाग में पहुंच जाएंगे। तो साइन ए बराबर किसके हो जाएगा 12 बट्टे 13 के। तो यहाँ लिख देंगे 12 बट्टे 13। अब साइन किसके बराबर होता है, साइन होता है लंब बट्टे कर्ड के बराबर होता है। तो इसमें किसका मान दिया लंब का मान, तो लंब का मान कितना दिया 12 और कर्ड का मान 13। तो यहाँ लिख देंगे 13। अब इसमें दो
भुजाओं के मान दिए, तीसरी भुजा हमें पता नहीं है, तो हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो समकोण त्रिभुज में तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब कर्ण का मान कितना दिया है 13 और लंब का मान कितना दिया है 12, तो मान रख दो। तो कर्ण का वर्ग मतलब 13 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग 12 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब 13 का वर्ग कितना होता है 169 बराबर 12 का वर्ग 144 प्लस आधार का वर्ग। अब इसे इधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस का इधर इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो 169 माइनस के 144 बराबर आधार का वर्ग। अब इसे माइनस कर देंगे तो 9 में से 4 गए 5 बचे, 6 में से 4 गए 2 बचे और 1 से 1 गया 0 बराबर किसके आ जाएगा आधार के वर्ग के। और इससे वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट में 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो आधार का मान हमने कितना निकाल लिया 5। तो इसे हम त्रिभुज में लिख देंगे। तो यहाँ लिख दिया त्रिभुज में 5। अब जो मान पूछ रहा था उसे निकाल लेते हैं। मान किसका पूछ रहा था सेक A माइनस के tan A का। अब सेक किसके बराबर होता है, सेक होता है आधार कर्ण बट्टे आधार के। तो यहाँ लिख देंगे कर्ण बट्टे आधार माइनस tan किसके बराबर होता है लंब बट्टे आधार के। अब इनके मान लिख देते हैं। तो कर्ण कितना दिया है 13, तो 13 बट्टे आधार कितना दिया है 5 माइनस लंब कितना दिया है 12 आधार कितना दिया है 5। अब हर समान है तो अंश डायरेक्ट जुड़े या घट जाते हैं। तो इसमें माइनस का चिन्ह लगाए तो घट जाएंगे, 13 से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 1 और 5 दोनों जगह समान ही तो एक बार लिख लिए जाएंगे। तो कितना आंसर आ गया 1/5। तो जो हमसे पूछा था सेक A माइनस के tan A उसका मान कितना आ गया 1/5। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही सवाल कराएंगे, कल की वीडियो में फिर यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।